हेलो फ्रेंड्स, सेठिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूप और वह भी है दृढ़ लकार के। दृढ़ लकार को भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो इस लकार के प्रत्यय चिन्ह धातु रूप पढ़ने के लिए हमें पहले प्रत्यय चिन्ह याद होना जरूरी है। तो हमने यहाँ प्रत्यय चिन्ह लिखे हैं दृढ़ लकार के। प्रथम पुरुष एक वचन, इसके प्रत्यय चिन्ह हैं इष्यति, द्विवचन का इष्यतः, बहुवचन इष्यन्ति। मध्यम पुरुष इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। उत्तम पुरुष इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। मित्रों, यदि यह आपने याद कर लिए तो अब आपका धातु रूप बनाना और भी अधिक आसान हो गया है। कैसे, आइए हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यह प्रत्यय चिन्ह याद कर लिए हैं। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जो भी धातु दी गई है उस धातु को इस प्रत्यय चिन्ह से पहले जोड़ना है। जैसा कि यहाँ नीचे इस सारणी के द्वारा बताया गया है। धातु है हमारी गम या गच्छ, इन दोनों का अर्थ होता है जाना। अब हम चला रहे हैं दृढ़ लकार के रूप, तो इसके लिए हमें यदि गम धातु चला रहे हैं तो दृढ़ लकार में चलाना है तो हम गम से ही चलाएंगे। और यदि हमको लट लकार या लोट लकार या लंग लकार में चलाना है तो फिर हम चलाएंगे उसको गच्छ से। परंतु अभी हमें चलाना है दृढ़ लकार में, तो इसके लिए हमें धातु लेना होगी गम। तो गम धातु को सिर्फ हमें जो हमारा प्रत्यय चिन्ह है इष्यति, इससे पहले हमें जोड़ना है। तो इष्यति से पहले हमने गम को जोड़ा, तो गम धातु है और गम में ई आगे जोड़ दिया तो गमी हो गया और क्षति को पीछे लगा दिया तो बन गया गमिष्यति। इसी तरह से हमने इसको गम को यहाँ रख दिया इष्यतः से आगे तो बन गया इष्यतः, गमिष्यतः। और गम को इष्यन्ति से पहले जोड़ा तो बना गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष लेते हैं, हमारा प्रत्यय चिन्ह है इष्यसि, तो हम गम धातु को इष्यसि से पहले रखेंगे तो बनेगा गमिष्यसि। इष्यथः, तो यहाँ बन गया गमिष्यथः। इष्यथ, तो बन गया गमिष्यथ। उत्तम पुरुष के प्रत्यय चिन्ह है इष्यामि, तो बनेगा गमिष्यामि। इष्यावः, गमिष्यावः। इष्यामः, गमिष्यामः। तो मित्रों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको प्रत्यय चिन्ह अच्छे से याद करना है, कंठस्थ कर लेना है और सिर्फ जो धातु दी गई है उसको उस प्रत्यय चिन्ह से पहले जोड़ना है। तो यह हो गया आपका धातु रूप। यदि हमको अनुवाद करना है तो कुछ नहीं करना है, अनुवाद में भी सेम वही है। यदि हमको दृढ़ लकार के अनुवाद बनाना है, यानी भविष्यकाल के हमें अनुवाद करना है, हिंदी से संस्कृत में कोई वाक्य बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाक्य की पहचान कर लेना है। और जैसा कि आपको याद है कि भविष्यकाल यानी जिस क्रिया के अंत में यदि गा, गी, गे आदि आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, तो वह होता है भविष्यकाल का वाक्य। और जब भविष्यकाल का वाक्य है तो हमें भविष्यकाल के ही प्रत्यय चिन्ह लिखने होते हैं। और क्रिया के पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना होता है। और कर्ता का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह हमें पुरुष के अनुसार लगाने होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वह होते हैं वह, वे दोनों, वे सब, ये हिंदी में सर्वनाम होते हैं। अब इनको यदि हम संस्कृत में कहते हैं तो वह होता है सह, तौ,
ते। सह प्रथम पुरुष एकवचन, इसका अर्थ होता है वह। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, इसका अर्थ होता है वह दोनों। और ते प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता, इसका अर्थ होता है वह सब। तो ये सह, तो, ते, ये प्रथम पुरुष तीनों वचन के कर्ता हैं। और ये जो कर्ता हैं ये पुल्लिंग के कर्ता हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष के ही स्त्रीलिंग के कर्ता, सा, ते, ताहा। सा वह, ते वह दोनों, ताहा वह सब। मित्रों, यहाँ दो कर्ता इसलिए उपयोग में लिए गए हैं क्योंकि प्रथम पुरुष में कर्ता लिंग के अनुसार लगाए जाते हैं। यदि हमारी क्रिया पुल्लिंग की है तो हम पुल्लिंग के कर्ता का उपयोग करेंगे। यदि हमारी क्रिया स्त्रीलिंग की है तो हम स्त्रीलिंग के कर्ता का उपयोग करेंगे। मैंने जैसे कहा है कि वह जाएगा, तो वह के लिए जाएगा से पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है पुल्लिंग का है। क्रिया पुरुष के द्वारा की जा रही है, जाने का कार्य किसी पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, तो हम उसके लिए लगाएंगे वह के लिए पुल्लिंग का कर्ता। और पुल्लिंग का कर्ता मैंने बताया यह होता है वह के लिए सह। और जाएगा तो जाने के लिए धातु लगती है गम, और इसको हमने प्रथम पुरुष एकवचन के प्रत्यय चिन्ह के ऊपर लगा दिया तो यह बन गया गमिष्यति। तो याद रखना हमें, यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एकवचन का है तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष एकवचन की ही लगानी है। यानी जिस ब्लॉक में हमने सह और सा लिखा है उसी ब्लॉक से हमें क्रिया लगानी है। तो यह हो गया सह न वह, और गमिष्यति न जाएगा, वह जाएगा। तो बन गया सेंटेंस सह गमिष्यति। यदि कहा हिंदी सेंटेंस में कि वह जाएगी तो हमारा वाक्य बन जाएगा सा गमिष्यति। अगला सेंटेंस बनता है हमारा वे दोनों जाएंगे, तो बनेगा तो गमिष्यतः। वे सब जाएंगे तो बनेगा ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। ये पुल्लिंग के वाक्य थे। अब हम बनाते हैं स्त्रीलिंग के वाक्य। वह जाएगी, सा गमिष्यति। वे दोनों जाएगी, ते गमिष्यतः। वे सब जाएंगी तो ताहा गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगी। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया की ओर। यदि हमने लिया कर्ता कि तुम जाओगे, मध्यम पुरुष उसको कहते हैं जिससे बात की जा रही है, जो हमारे सामने हैं। तो ये तुम दोनों, तुम सब जो होते हैं ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। और तुम के लिए आता है त्वम, तुम दोनों के लिए आता है युवाम, और तुम सब के लिए आता है यूयम। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। प्रथम पुरुष के कर्ता है सह, तो, ते पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के हैं सा, ते, ताहा। मध्यम पुरुष के कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम। अब यदि हमने त्वम लिया कर्ता तो क्रिया भी हम इसी पुरुष और इसी वचन की लेंगे। मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया लेंगे। और मध्यम पुरुष में हमने क्या लगा रखा है गमिष्यसि। तुम जाओगे तो बनेगा त्वम गमिष्यसि। और यदि मैंने कहा कि तुम जाओगी तब भी बनेगा त्वम गमिष्यसि। इसमें एक ही कर्ता प्रयोग में आते हैं। तुम दोनों जाओगे
युवां गमिष्यथः। तुम सब जाओगे, यूयं गमिष्यथ। तो सिर्फ प्रथम पुरुष के कर्ता ही हमको लिंग के अनुसार लगाने हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता, चाहे वह स्त्रीलिंग का वाक्य हो या पुल्लिंग का वाक्य हो, क्रिया कर्ता हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, एक ही कर्ता का उपयोग होगा। जैसे तुम जाओगे, त्वं गमिष्यसि। तुम दोनों जाओगे, युवां गमिष्यथः। तुम सब जाओगे, यूयं गमिष्यथ। अब है उत्तम पुरुष। मैं जाऊंगा। उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता स्वयं बात को कह रहा होता है, यानी बात को कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। तो ये जो मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। और इसका संस्कृत में बनता है मैं के लिए अहम, हम दोनों के लिए आवाम, और हम सब के लिए बनता है वयम। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के तीनों वचन के कर्ता हैं। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। अब यदि उत्तम पुरुष के कर्ता हमने लिए हैं तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लेंगे। अहम, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि। हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्यावः। हम सब जाएंगे, वयम गमिष्यामः। मैं जाऊंगी, अहम गमिष्यामि। हम दोनों जाएंगी, आवाम गमिष्यावः। हम सब जाएंगी, वयम गमिष्यामः। तो यदि हमारा कर्ता पुल्लिंग का, प्रथम पुरुष का है और पुल्लिंग का है तो हम सह, तौ, ते इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे कर्ता प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के हैं तो सा, ते, ताः का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे कर्ता मध्यम पुरुष के हैं तो हम त्वं, युवां, यूयं। और यदि हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो हम अहम, आवाम, वयम लगाएंगे। और हमने जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता लिया है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगाना है। यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे मित्रों तो अवश्य आप अनुवाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो छात्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। और आपको जिस भी वीडियो की आवश्यकता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।